भारत के वो मंदिर जहां लड़कियों का जाना मना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो बरसों से चला आ रहा है। एक ऐसा राज जो शायद आपके मन में भी सवाल उठाएगा। क्या आप जानते हैं हमारे इंडिया में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां औरतों को अंदर जाने नहीं देते? सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसके पीछे कुछ रीति रिवाज, कहानियां और मान्यताएं हैं। आज हम आपको ऐसे ही मंदिरों की सैर कराएंगे। लेकिन रुको, ये कहानी सिर्फ मंदिरों की नहीं है, हमारी संस्कृति के कुछ छुपे हुए पहलुओं की भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले चलते हैं केरल के हरे भरे पहाड़ों में, जहां की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण में एक अलग ही सुकून है। इन पहाड़ों के बीच बसा है फेमस सबरीमाला मंदिर, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान अयप्पा का है, जिन्हें हरिहर पुत्र भी कहते हैं। भगवान अयप्पा की पूजा करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात है, 10 से 50 साल की औरतों का इस मंदिर में जाना मना है। यह नियम सदियों पुराना है और इसे लेकर कई विवाद भी हुए हैं। मतलब हमारी बहनें, माताएं, यहाँ तक कि हमारी बेटियां भी इस मंदिर में नहीं जा सकती। यह सोचने वाली बात है कि आज के आधुनिक युग में भी ऐसी पाबंदियां क्यों हैं? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है, या फिर यह सिर्फ एक परंपरा है जो समय के साथ बदलनी चाहिए? क्योंकि मान्यता है कि भगवान अयप्पा पूरी जिंदगी कुंवारे रहे और उनका ब्रह्मचर्य बनाए रखने के लिए औरतों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। और औरतों का आना, खासकर जिनको पीरियड्स आते हैं, उनके ब्रह्मचर्य को तोड़ सकता है। ये मान्यता सदियों से चली आ रही है और इसे लेकर समाज में कई धारणाएं हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय के साथ समाज में बदलाव आते हैं और परंपराओं को भी बदलने की जरूरत होती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें औरतों को मंदिर में जाने की इजाजत दे दी गई। यह फैसला समाज में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। मतलब अब कानूनन तो कोई रोक टोक नहीं, औरतें अब इस मंदिर में जा सकती हैं और भगवान अयप्पा की पूजा कर सकती हैं। फिर भी आज भी इस बात पर बहस चल रही है। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह धर्म का मामला है, परंपरा का मामला है, जिसमें किसी और को दखल नहीं देना चाहिए। उनका मानना है कि परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह तो साफ साफ भेदभाव है, औरतों के साथ गलत है। उनका मानना है कि हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या परंपरा से जुड़ा हो। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या परंपराओं को समय के साथ बदलना चाहिए, या उन्हें वैसे ही बनाए रखना चाहिए जैसे वे सदियों से चली आ रही हैं? क्या औरतों को सबरीमाला मंदिर में जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जहां की कहानी थोड़ी और मजेदार और रोचक है। वहां की परंपराएं और मान्यताएं भी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस मंदिर की कहानी में भी कई रहस्य और रोचक तथ्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जानते हैं उस मंदिर के बारे में। अब हम आ गए हैं तमिलनाडु, जहां है पट्टिवरामनाथन मंदिर। यह मंदिर अपने अनोखे नियमों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु का है और यहां एक अजीब नियम है। यहां सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। यहां औरतें सिर्फ प्रेग्नेंट होने पर ही मंदिर में जा सकती हैं। यह नियम सदियों पुराना है और इसे आज भी सख्ती से पालन किया जाता है। जी हां, आपने सही सुना। यह नियम सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही दिलचस्प भी है। बाकी टाइम उनका जाना मना है। यह नियम उन महिलाओं के लिए है जो अभी तक मां नहीं बनी है। मतलब अगर आप मां बनने वाली हैं, तो आपका स्वागत है। मंदिर के पुजारी और अन्य भक्त गर्भवती महिलाओं का विशेष स्वागत करते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक मां नहीं बनी हैं, तो आपको रुकना होगा। यह नियम उन महिलाओं के लिए निराशाजनक हो सकता है जो मंदिर में प्रवेश करना चाहती हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि इस मंदिर के भगवान सिर्फ नई जिंदगी यानी पैदा होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। यह आस्था और परंपरा का एक अनोखा मिश्रण है। मतलब यहां भगवान सिर्फ होने वाले बच्चों के लिए हैं, बाकी औरतों के लिए नहीं। यह नियम समाज के पुराने नियमों और आस्थाओं का प्रतीक है। सोचो, इस नियम का आधार आस्था है या समाज के पुराने नियम? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। क्या ये औरतों के साथ भेदभाव नहीं है? इस परंपरा को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं।
एक तरफ तो हम औरतों को देवी मानते हैं और दूसरी तरफ उन्हें मंदिर में जाने से रोकते हैं। ये विरोधाभास समाज में गहरे सवाल खड़े करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है। यह नियम महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। यह कैसा नियम है यार? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जो इस परंपरा के बारे में सुनता है। चलिए अब अगले मंदिर की ओर, जहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वहां की परंपराएं और भी अनोखी और रहस्यमयी हैं। कामाख्या मंदिर, जहां पीरियड्स में जाना मना है। अब हम आ गए हैं असम, जहां है कामाख्या देवी का फेमस मंदिर। ये मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की योनि गिरी थी। यहां हर साल अंबुबाची मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक अजीब बात है। जिस मंदिर को औरत और बच्चे पैदा करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसी मंदिर में औरतों का पीरियड्स के टाइम जाना मना है। जी हां, आपने सही सुना। जिस नेचुरल चीज को जिंदगी का आधार माना जाता है, उसी के दौरान औरतों को इस मंदिर में जाने नहीं देते। इसके पीछे कई बातें कही जाती हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक शुद्धता से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे औरतों की इज्जत से। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये औरतों की इज्जत है, या फिर ये समाज का बनाया हुआ एक और अजीब नियम है? क्या ये आस्था है या बेकार के नियम? आप खुद सोचो। करणी माता मंदिर, जहां चूहे भगवान हैं, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों का आना मना है। अब हम आ गए हैं राजस्थान, जहां है करणी माता का फेमस मंदिर। यह मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं और मान्यताओं के लिए जाना जाता है। यह मंदिर चूहों के लिए फेमस है, जिन्हें यहां देवी का रूप माना जाता है। यहां आने वाले भक्त इन चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें पवित्र मानते हैं। यहां हजारों चूहे रहते हैं और लोग उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह दृश्य किसी को भी हैरान कर सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह एक सामान्य बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक अजीब नियम है। इस मंदिर में प्रेग्नेंट औरतों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ प्रेग्नेंट औरतों का मंदिर में जाना मना है। यह नियम सुनकर कोई भी चौंक सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस मंदिर में चूहों की पूजा होती है, उसी मंदिर में प्रेग्नेंट औरतों का आना मना है। यह विरोधाभास किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसके पीछे मान्यता है कि प्रेग्नेंट औरत के आने से चूहों को खतरा हो सकता है। यह मान्यता सदियों पुरानी है और आज भी लोग इसे मानते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि प्रेग्नेंट औरतों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा चूहों के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया गया है। मतलब चूहों को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों को खतरा है। यह सोचने वाली बात है कि क्या यह नियम वाकई में तर्कसंगत है? क्या आपको नहीं लगता कि यह साइंस और परंपरा का उल्टा सीधा मामला है? एक तरफ तो हम चूहों को देवी मानते हैं और दूसरी तरफ प्रेग्नेंट औरतों को मंदिर में जाने से रोकते हैं। एक तरफ तो हम चूहों को देवी मानते हैं और दूसरी तरफ प्रेग्नेंट औरतों को मंदिर में जाने से रोकते हैं। यह विरोधाभास किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें चूहों से खतरा है। यह तर्क किसी को भी अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे पूरी श्रद्धा से मानते हैं। यह कैसा तर्क है यार? यह सवाल हर किसी के मन में उठ सकता है, लेकिन यह मंदिर की परंपरा और मान्यता का हिस्सा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जहां शिवजी का गुस्सा औरतों पर भारी पड़ता है। अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र, जहां है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव का है और यहां औरतों का गर्भगृह में जाना मना है। कहते हैं कि यहां शिवलिंग की पावर इतनी ज्यादा है कि ये औरतों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मतलब भगवान शिव का गुस्सा सिर्फ औरतों पर ही निकलता है, मर्दों पर नहीं। पर यह सवाल तो बनता है कि क्या यह धार्मिक नियम है या मर्दों वाली सोच का असर? क्या यह औरतों के साथ भेदभाव नहीं है? एक तरफ तो हम शिव और शक्ति को एक दूसरे के साथ मानते हैं और दूसरी तरफ शिव के मंदिर में औरतों का जाना मना करते हैं। क्यों? क्योंकि शिवजी नाराज हो जाएंगे। ये कैसा तर्क है यार? परंपरा है या अत्याचार? तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ मंदिर जहां औरतों का जाना मना है। ये परंपराएं आस्था और धर्म का हिस्सा हैं या समाज के पुराने नियम, ये तय करना शायद हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, समय के साथ परंपराओं और मान्यताओं को देखने समझने की जरूरत है। ये वीडियो किसी परंपरा के खिलाफ या उसके साथ नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के उन पहलुओं को दिखाने की कोशिश है जिनके बारे में हम शायद ज्यादा नहीं जानते। आपका क्या ख्याल है? क्या इन परंपराओं को बदलना चाहिए या इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं अगली कहानी में।